हे गाइस, वेलकम बैक। इस वक्त दोस्तों मैं हूँ बाबा बैद्यनाथ जी की नगरी देवघर के देवघर रेलवे स्टेशन में, और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है ट्रेन नंबर 22499 देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में। अभी जस्ट मैंने बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन किए। दोपहर 12:30 बजे मैं जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आया था। बक्सर बिलासपुर एक्सप्रेस से दर्शन वगैरह मैंने फटाफट किए। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए बाबा बैद्यनाथ जी के, और मेरा एक और ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुआ। वो कहते हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंग जो कर ले वो बहुत ही भाग्यशाली होता है, जिसमें से आज मेरा एक और ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया। और अब मैं बोर्ड करने जा रहा हूँ अपने घर के लिए वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पे आपको शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा, जिसे आप टोटो भी कहते हैं। वो पकड़ा, मैं यहाँ स्टेशन पे आ गया, चाय वगैरह पी। अब चलते हैं सीधा देवघर रेलवे स्टेशन के अंदर और बोर्ड करते हैं अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये रहा देवघर रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको देखिए टाइम टू टाइम ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आप मंदिर जा सकते हैं मात्र 20 रुपये। चाहे आप जसीडीह उतरे या देवघर उतरे, दोनों जगह से आप 20-20 रुपये में जा सकते हैं बाई शेयरिंग। बाबा बैद्यनाथ जी की नगरी देवघर रेलवे स्टेशन देखिए कुछ ऐसा है। बहुत ही चुनिंदा ट्रेन है जो यहाँ से ओरिजिनेट या कहते हैं चलती है। आइए सीधा चलते हैं। सामने ऑलरेडी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस लगी हुई है। ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीजन का ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ देखिए टिकट घर है। सामने कुछ आपको खाने पीने की दुकान मिल जाएगी। यहाँ यूटीएस मशीन्स हैं। बस थोड़ी सी मेरी ये शिकायत है कि अगर ये 1 नंबर पर लगा देते वंदे भारत एक्सप्रेस को तो काफ़ी अच्छा रहता। अब हमें 3 नंबर पर जाना होगा। 3 नंबर प्लेटफॉर्म जाने के लिए आपको यहाँ सबवे का यूज़ करना होगा। फुटओवर ब्रिज इधर अभी है नहीं, अच्छी बात है। चलो सबवे भी ठीक ही होते हैं। एक 8 कोच की छोटी सी ये वंदे भारत एक्सप्रेस है अपनी। ये रहा अपना कोच C6 AC चेयर क्लास में आज की अपनी यात्रा होगी। आइए अंदर चलते हैं। ये रही हमारी सीट 25 नंबर विंडो साइड, और अंदर से आप देखिए भाई पूरी ट्रेन एकदम साफ़ सुथरी है। वाराणसी की ये ट्रेन है तो भाई क्लीननेस तो आपको टॉप नॉच मिलेगी। यहाँ देखिए हर सीट के नीचे आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे, USB पोर्ट्स मिल जाएंगे, ओवरहेड लगे स्पेस, यहाँ पे टच लाइट्स मिल जाएंगी। ये वाली सीट्स रहती हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें एक्जीक्यूटिव क्लास वाला थोड़ा फील आता है। खैर वंदे भारत की एक्जीक्यूटिव क्लास की सीट्स तो भाई रोटेटेबल होती हैं। वेलकम टू ट्रेन नंबर 22499 देवघर वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ डोर्स अपने क्लोज हो चुके हैं, मैं कैप्चर नहीं कर पाया। बाबा बैद्यनाथ जी की नगरी। We are approaching Jasiddhi station. दरवाजे दाएं तरफ खुलते हैं। जसीडीह जंक्शन मेजर रेलवे गेटवे पॉइंट है। अगर आपको बाबा बैद्यनाथ धाम जी के पास जाना है तो यहाँ से आपको ऑल ओवर इंडिया की ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एक मेजर ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस की यहाँ निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है दोपहर में 3:14 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। स्टेशन कोड है जसीडीह जंक्शन का JSME। इसे जसीडीह इसलिए कहा जाता है जिसका पहले ये वर्णन किया जाता था कि जसीडीह का मतलब होता है यश प्राप्ति का केंद्र। और 2 मिनट का हॉल्ट लेके देखें आपने डोर्स बंद हो गए। दरवाजे बंद हो रहे हैं। अब यहाँ से हमारी ट्रेन सीधा जाके रुकेगी क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जसीडीह से निकलते ही यहाँ देखिए आपको 1 लीटर की 1 लीटर की वाटर बोतल दे दी जाएगी। रखते हैं फटाफट इसे पहले। यहाँ देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिया गया है। इधर देखिए कैरेमल पॉपकॉर्न है, इधर मखाना है, यहाँ पंसारी की प्रीमिक्स टी है, एक है पंजाब आगरो की मैंगो ड्रिंक, इसके अंदर आई गेस कचौड़ी या मकुनी होने वाली है, यहाँ की रीजनल डिश है। एक केचप है, एक अपने पास टिश्यू पेपर है, और आई गेस ये ब्रांड्स हो सकते हैं कि काफ़ी हाईटेक हो, बट मैंने तो ये ब्रांड्स कभी भी नहीं सुने हैं। ना ये सुना, ना ये सुना, ना ये सुना, ना ये सुना। प्रोडक्ट सुने हैं बट ये ब्रांड्स कभी नहीं सुने मैंने। अब शाम के नाश्ते में इंडियन रेलवे की सभी प्रीमियम ट्रेन में सारा आइटम रेडी टू ईट होता है। फटाफट से करते हैं इसे अनरैप, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और अपने पास एकदम गर्मा गर्म मखनी है, जिसे आप फ्राइड लिट्टी भी कह सकते हैं। और जी हाँ, बिल्कुल ये मखनी है जिसके अंदर सतुआ भरा गया। अगर आप यहाँ से हैं तो आपको पता है सतुआ क्या होता है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो चने नहीं होते भुने हुए चने, उनको जब पीस दिया जाता है, उनका जो पाउडर होता है उसे अच्छे से टमाटर मिर्च प्याज के साथ मिला के जो बनता है उसे सतुआ कहते हैं। और नाश्ते के साथ ही हमारा
गर्म पानी भी हमें दे दिया गया है जिसमें हम अपनी प्रीमिक्स टी बनाएंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप ना 100 ml वाटर डलवाइए, क्योंकि 100 ml वाटर में ना बहुत ही बढ़िया प्रीमिक्स टी बनती है, टेस्ट इनहेंस होकर आता है एकदम। यहाँ इस वक्त हम लोग क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। क्यूल जंक्शन एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन से मर्ज होती है साहिबगंज लूप लाइन, जो कि आगे भागलपुर जमालपुर के रास्ते चली जाती है साहिबगंज होते हुए मालदा टाउन की तरफ। Doors open on left side. क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आई है। यहाँ पे इस ट्रेन की निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है दोपहर में 4:35 पे, और ये ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। लगभग अपने निर्धारित समय से हम लोग यहाँ पे 25 मिनट के विलंब से आए हैं। यहाँ से देखिए इस ट्रेन के अंदर डिनर अपना लोड किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि गया से लोड होगा, बट क्वाइट सरप्राइजिंगली यहीं से लोड किया जा रहा है। क्यूल जंक्शन से देखिए एक ट्रक आगे चले जाता है लखीसराय की तरफ, लखीसराय से एक ट्रक चल जाता है आगे पटना की तरफ, और एक लाइन चल जाती है नवादा होते हुए गया की तरफ। हम लोग यहाँ से क्यूल नदी पार करते हुए लखीसराय के रास्ते आगे चल जाएंगे नवादा गया की तरफ, और उस रूट की ये ट्रेन सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है। खैर वंदे भारत तो हर रूट की सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है। जो आगे लखीसराय से नवादा गया वाला सेक्शन है ना, उस रूट पर मैं पहली बार ट्रैवल करने वाला हूँ। अब तक 380 से भी ज़्यादा मैं ट्रेन जर्नीज अपने फ्लो व्लॉग्स चैनल पर डाल चुका हूँ, लेकिन फर्स्ट एवर टाइम मैं उस रूट पर यात्रा करने वाला हूँ, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। खैर अंधेरा ऑलमोस्ट देखिए होने वाला है, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न साइड में है, तो यहाँ पे अंधेरा कंपेरेटिवली और जल्दी हो जाता है। 5:10 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन से, तय समय से पूरे 30 मिनट की विलंब से। और यहाँ हम लोग क्यूल नदी को क्रॉस कर रहे हैं। क्यूल नदी एक सीजनल रिवर है। स्टेशन नवादा है। पटना जंक्शन वाले ट्रैक्स अलग हो चुके हैं और हम लोग बढ़ चुके हैं नवादा गया वाले ट्रैक्स के ऊपर। देवघर से 175 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बिहार के मगध रीजन के नवादा रेलवे स्टेशन पे। दरवाजे बाईं तरफ खुलते हैं। नवादा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आई है। क्यूल रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पे भी हमारी ट्रेन पूरे 30 मिनट के विलंब से आई है। नवादा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है NWD। दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो भैया अगर वंदे भारत एक्सप्रेस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्टॉपेज पे ट्रेन रुके तो बाहर मत चले जाइएगा। कृपया open on left side. दरवाजे बाईं तरफ खुलते हैं। गया शहर हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों ही वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। गया शहर में एक जगह है महाबोधि टेम्पल, वहीं के एक महाबोधि ट्री के नीचे ना महात्मा बुद्ध जी ने एनलाइटमेंट हासिल करी थी। उसके बाद यहाँ से वो गए थे बनारस, और वहाँ पे उन्होंने दी थी दशरमेनेट बनारस, और वहीं से बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई थी हिंदुज़म के पर्सपेक्टिव से। तो यहीं गया में ना कहा जाता है गया जी। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, वो जो उनके माता पिता होते हैं या कोई भी उनका जो प्रियजन होता है जो स्वर्गवासी हो गए होते हैं, तो उनका ना यहाँ पे वो पिंडदान कह सकते हैं या पितृदान कह सकते हैं या श्राद्ध वगैरह करने के लिए आते हैं श्राद्ध के महीने में। यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है रात्रि में 7 बजे। क्यूल जंक्शन और गया जंक्शन दो ही इस यात्रा के दौरान इसके दो ऐसे हॉल्ट्स हैं जहाँ पे ये ट्रेन 5-5 मिनट का हॉल्ट लेती है। 15 मिनट के डिले से हम लोग निकल चुके हैं गया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से देखिए एक लाइन तो आती है क्यूल की तरफ से, एक लाइन यहाँ से चली जाती है पटना की तरफ, एक लाइन आगे यहाँ से चली जाती है जिसके ऊपर हम बढ़ने वाले हैं यानी सासाराम होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ से, और एक लाइन यहाँ पे आती है आगे धनबाद की तरफ से। गया जंक्शन का स्टेशन कोड है GAYA। एक ये जंक्शन पॉइंट है और ये सिचुएटेड है हावड़ा न्यू दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड रूट पे। गया से निकलते ही हमारा डिनर हमें सर्व कर दिया गया है। यहाँ देखिए पनीर की सब्ज़ी है, ये है दाल, ये है राइस, इसके अंदर आई गेस ड्राई वेज है, इधर रोटियाँ चपाती कुछ तो होगी, एक कर्ड है और साथ में एक है स्पून। इधर आप देखिए ना ही इसमें हमें कुछ अचार वगैरह दिया गया है, एक सॉल्ट का पैकेट दिया गया है, और पैकेजिंग आप देखिए लग नहीं रहा है कि भाई ये वंदे भारत एक्सप्रेस या किसी प्रीमियम ट्रेन की पैकेजिंग है।
अचार अब मैंने नहीं देखा तो मैं सीधा गया पेंट्री मैनेजर के पास। मैंने कहा कि भैया आप किसी भी ट्रे के अंदर आपने अचार नहीं डाला है, हो सकता है एक दो में भूल गए हो आप। कहते हैं सर इस ट्रेन के अंदर कोई अचार नहीं खाता है। मैंने कहा मैं तो पहली बार इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, आपको कैसे पता कि कोई अचार खाता है कि नहीं खाता? जब मेन्यू के अंदर है तो आपको देना चाहिए ना, ये किस तरह की आप चिल्ली चोरी कर रहे हैं। फिर उसने जाके मुझे दिया और मैंने ये भी कहा कि सभी ट्रे के अंदर आप रख के आइए। सबसे पहले पनीर को टेस्ट करते हैं। पनीर भाई काफ़ी हटके है, एकदम घरेलू स्टाइल टेस्ट है पनीर का। अब पराठे के बारे में, पराठे भी देखने में काफ़ी तो बढ़िया लग रहे हैं। दाल भी काफ़ी स्वादिष्ट है। ड्राई वेज भी ठीक है, बस मेरी थोड़ी चावल से शिकायत है कि ज़ीरा राइस नहीं है, तो मज़ा नहीं आ रहा जीरा राइस के बिना, क्योंकि आप प्रीमियम ट्रेन में हैं तो जीरा राइस खाने की आदत सी हो गई है। तो अगर मुझे इस खाने को रिव्यू देना होगा तो देखिए मैं पराठों को दे दूंगा 7 आउट ऑफ 10, पनीर को 10 आउट ऑफ 10, दाल को 10 आउट ऑफ 10, राइस को 7 आउट ऑफ 10, ड्राई वेज को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। देखिए अगर आप इस वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी वंदे भारत एक्सप्रेस या प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको टिकट बुक करते टाइम नो फूड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो देखिए अब पता है इंडियन रेलवे के IRCTC ऐप में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले क्या होता था, जब अपनी डिटेल्स वगैरह आप डालते थे, जैसे नाम एज डालते थे, तो उसी में आपसे पूछ लिया जाता था कि आप केटरिंग ऑप्ट कर रहे हैं। अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शन होते थे, वेज, नॉन वेज, और फिर आता था तीसरा ऑप्शन नो फूड, जिसे अगर आप नो फूड कर दें तो आपसे केटरिंग चार्ज नहीं लिया जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली IRCTC के ऐप से पता है अपडेट करके वो फीचर है ना उसको कहीं और कर दिया गया है। अब देखिए आपसे जो फूड का ऑप्शन रहेगा ना उसमें जितने भी तरह के वैरायटी के फूड सर्व किए जाते हैं वो पूछा जाएगा। अगर आपको नो फूड करना है तो आपको नीचे की तरफ आना होगा। वहाँ देखिए पहले 2 ऑप्शंस हुआ करते थे, एक तो कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और दूसरा हुआ करता था बुक ऑनली कन्फर्म सीट्स आर अलॉटेड, है ना। तो उसमें ना बीच में एक और ऑप्शन दे दिया गया है, आई डू नॉट वांट एनी स्नैक बेवरेजेस और फूड, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है अगर आपको नो फूड करना है तो। अब ऊपर की तरफ में ढूंढेगा, ये अभी नया बदलाव आया है तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, queue for traveling with Indian Railways. Doors open on left side. दरवाजे बाईं तरफ खुलते हैं। यहाँ 5 मिनट के छोटे से विलंब के साथ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि इस ट्रेन का पेनल्टीमेट हॉल्ट है। यहाँ से वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि इसका फाइनल हॉल्ट है, उसका डिस्टेंस है 16 किलोमीटर की दूरी पे। अब वैसे तो मैं इसे एंड टू एंड भी कवर कर सकता था, लेकिन दोनों एक ही सिटी में आते हैं। खैर ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है, बट गंगा इस पार उस पार ही है बस मामला। अब मैं जा सकता था उस पार, गंगा जी का व्यू वगैरह भी दिखा सकता था कि, लेकिन वंदे भारत में क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं तो मैं रात को कुछ अच्छे से कवर वगैरह कर नहीं पाता। आपने देखा रात में कुछ पोर्शन वगैरह आप वंदे भारत में कर ही नहीं सकते। खाने पीने का रिव्यू दे सकते हैं, थोड़ी बहुत अंदर बातचीत कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाहर का कुछ दिखा ही नहीं सकते, ना ही क्रॉसिंग वगैरह कुछ भी, ना ओवरटेक वगैरह आप दिखा सकते हैं। इसलिए आप भाई वाराणसी जंक्शन जाने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने टाइम में ट्रेन वहाँ पहुँचेगी उतने टाइम में मैं घर जाऊँगा, आराम से रेस्ट वगैरह कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से, या वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट होता है। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।